नाउ द सेकंड पॉइंट जो इसमें है, जो रेक्टिफिकेशन में आपका सेकंड पॉइंट आ सकता है, व्हेन एन अकाउंट when there is a short debit in one account and short credit in another account. That is, अगर हमने किसी एक अकाउंट को गलती से डेबिट कम कर दिया है या गलती से क्रेडिट कम कर दी है, शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। दैट इज, अगर मान लो किसी अकाउंट को हमें डेबिट करना था विद 500, लेकिन हमने उसे 50 से डेबिट कर दिया, लेस अमाउंट से डेबिट किया। सिमिलरली किसी अकाउंट को क्रेडिट करना था विद 500, लेकिन हमने उसे 50 से क्रेडिट कर दिया। सो डेबिट इन वन अकाउंट, शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड द शॉर्ट डेबिट इन another account also. Simply we can say, when the entry is passed with short amount. Now here I want to tell you one thing. See, we have done books. Can you name some of them? Cash book, sales book, Purchase book. yes, purchases book, returns book. Right? These are the various books. Now, जब हम एंट्री पास करते थे, जैसे गुड्स सोल्ड किया हमने किसी को, तो हम सीधा बुक में एंटर करते थे. We enter directly in the book. The entry is passed. एंट्री हम पास नहीं करते थे, डायरेक्टली बुक में एंटर करते थे. सो अगर आपको कभी भी ये लिख दिया जाता है कि हमने किसी भी बुक में लेस अमाउंट एंटर कर दिया किसी ट्रांजैक्शन के लिए, तो रिमेंबर, जब भी आपको बुक के साथ एंट्री आएगी, इट मींस कि बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड शॉर्ट. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. गुड्स सोल्ड टू सीमा for rupees 540, entered in sales book as 450. 540 की गुड्स हमने सेल की हैं, लेकिन हमने बुक में डाल दी 450 से. बुक का मतलब है, सेल्स बुक में एंटर होने का मतलब है, द बोथ एस्पेक्ट्स, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, बोथ आर रिकॉर्डेड शॉर्ट. 450. 540 रिकॉर्ड करना था, हमने कितना रिकॉर्ड किया है? 450. तो शॉर्ट अमाउंट कितना शॉर्ट है? 90 रुपीज. 90. हमने 90 रुपीज कम रिकॉर्ड किए हैं सेल्स बुक में. मींस हमने डेबिट को भी कम किया है, क्रेडिट को भी कम किया है. अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम और रिकॉर्ड कर लेंगे. राइट? व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू सीमा? सीमा's अकाउंट डेबिटेड To sales account. टू सेल्स अकाउंट. तो हम 90 रुपीज के साथ डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे. इज इट क्लियर? Goods sold to Seema 540, entered in sales book as 450. सेल्स बुक का मतलब है दोनों एस्पेक्ट हमने कम रिकॉर्ड किए हैं. तो रिवर्स हम कब चलते हैं, ऑपोजिट कब चलते हैं? जब हमने ज्यादा रिकॉर्ड किए हैं. जब कम रिकॉर्ड किए हैं तो हमें सेम एंट्री पास करनी पड़ती है. जितने अमाउंट कम होंगे वही हम रिकॉर्ड करेंगे बेसिकली. हाँ जी, जितना कम है उतना रिकॉर्ड करेंगे और डायरेक्ट एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट एंट्री से. ठीक है? इसी में अगर मैं सेकंड पॉइंट लूं, दैट इज व्हेन देयर इज
excess debit, short नहीं, excess debit in one account and excess credit in another account. फॉर एग्जाम्पल, इसी ऊपर वाली एग्जाम्पल को मैं ले रही हूँ. गुड्स सोल्ड टू सीमा for 450 entered in, sorry, entered in sales book as 540. नाउ हमें रिकॉर्डिंग किस अमाउंट से करनी थी? 450. 450. हमने कर दी 540. हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया. एक्सेस रिकॉर्ड की है, और एक्सेस कितना रिकॉर्ड किया है? अगेन 90, द डिफरेंस ओनली. बट नाउ हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट? हमने तो दोनों के अकाउंट्स ज्यादा कर दिए हैं. अब इन्हें रेक्टिफाई करने के लिए हमें इनको ऑपोजिटली करना पड़ेगा. जिसको डेबिट किया उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, जिसे क्रेडिट किया उसे डेबिट करना पड़ेगा. सो योर ओरिजिनल एंट्री विल बी इज सीमा टू सेल्स. बट अब हमें क्या करना है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सीमा's अकाउंट. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. इफ द अकाउंट्स आर ओवर रिकॉर्डेड, अगर हमने अकाउंट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो हमें ऑपोजिटली चलना पड़ेगा, रिवर्स चलना पड़ेगा. लेकिन अगर हमने उनको कम रिकॉर्ड किया है, अगर हमने कम रिकॉर्ड किया है तो हमें डायरेक्टली सेम अमाउंट के साथ उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी. Yes, ma'am. किसी को डाउट इसमें? No, ma'am. एनीवन एल्स? No, ma'am. अनुष्का, धनंजय, नेहा? No, ma'am, no doubt. ओके, गुड. नेहा? No, ma'am, no doubt. Okay, fine, good. Okay, now write down some of the questions which you have to do based on these two concepts, right? Hanji, first one is goods sold to Hari. Goods sold to Hari 10,000, not recorded. हाँ जी धनंजय, आप बताओगे what will be the rectifying entry for this? मैं फिर से बोल रही हूँ, rectified entries के लिए बेटा प्लीज प्रिपेयर प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ जर्नल. ठीक है? हाँ जी धनंजय बताओ. द एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड, तो हाउ कैन वी रेक्टिफाई इट? बाय जस्ट रिकॉर्डिंग द एंट्री. Yes, ma'am. हाँ जी. what will be the rectifying entry then? Hari's account debited to sales account. Simply we will record the journal entry and the rectification will be completed because it is not recorded. Right? So 10,000 के साथ हम simply entry को record कर देंगे. The second, 2,500 received from Monu has been credited to Sonu. Hanji Rupsina, you tell me. 2,500 received from Monu has been credited to Sonu. In this entry हमें किसको क्रेडिट करना चाहिए था? मोनू को क्रेडिट करना था. लेकिन हमने किसको क्रेडिट कर दिया? सोनू को. तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अब हम अपोजिट लिखेंगे. बोलो. एक मिनट. हम सोनू अकाउंट
debited to mono account. यस, जिसको हमने बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया है उसे हम डेबिट करेंगे, और जिसको हमें क्रेडिट करना था एक्चुअल में उसे हम क्रेडिट कर देंगे. तो सोनूज अकाउंट डेबिटेड टू मोनूज अकाउंट. गुड. देन credit sales to Geeta 8800 were recorded as 8000. हाँ जी नेहा. क्रेडिट सेल्स टू गीता, गीता को हमने जब सेल किया है 8800 अमाउंट की, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड किया है सिर्फ 8000 से. क्या मिस्टेक की है हमने इसमें? 800 हमने मतलब ऐड नहीं करा है. ऐड नहीं करा है, रिकॉर्ड नहीं करा है. तो हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जो नॉर्मल एंट्री है उसे राइट राइट. हाँ जी, टेल मी देन. ये मैम क्रेडिट के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे अभी, और नीचे तो टू सेल्स आ जाएगा. नेम ऑफ द कस्टमर गीता. यस Geeta's account debit to sales. yes. And what will be the amount, beta? 8,800. No. 800. Yes, difference only, with the difference only. हमने जितना कम रिकॉर्ड किया है, 8000 तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ना बेटा. जो 800 नहीं किया है उसको हमने रिकॉर्ड करना है, रेक्टिफाई करना है. तो ऐसे में हमेशा जो डिफरेंस होता है वो वही रिकॉर्ड करते हैं. ओके. Goods 5000 withdrawn by proprietor recorded as 5500. हाँ जी शिवांश. Goods 5000. Yes, ma'am. Yes beta, tell me. Just give me 2 minutes to think. Okay. Capital account debited to drawings account. But here 500. But here goods are there, बच्चे. For goods, what we use? Go. Yeah, just give me 2 seconds. Capital account debited to purchases account. Instead of capital, we will use drawings account debited to purchases, right? But here, Ma'am, but yes, drawing will become credit over here. yes, and purchases will become Debited. yeah. So what will be the 500. yes, the journal entry will be purchases account debited to drawings account. Why we pass the opposite entry or reverse entry? Because this time the amount recorded is more than the actual amount. Yes, yes, very good. Here the recorded amount is more than the actual amount. That is, we have recorded 5500 instead of 5000. It means that instead of passing the direct entry or the right entry, we have to pass the reverse entry. Right? Is it clear? किसी को कोई doubt अभी तक? Okay, the last entry for you, Anushka. Goods purchased from Mohan. Goods purchased from Mohan. Rupees 3000. Recorded as 300 in purchases book. हाँ जी, yes बच्चे. अनुष्का.
Raman's account debit to purchases account. Yes, very good. The normal entry is purchases to Mohan. This is the journal entry. But here, because access, no, sorry, गलत हो गया बेटा. हाँ जी बोलो, फिर से देखो बेटा एक बार. इसमें हमने कम रिकॉर्ड किया, ज्यादा कम रिकॉर्ड किया. तो कम जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम सेम एंट्री पास करेंगे. Okay. Purchases account debit to Mohan. Yes, purchases account debited to Mohan account. Amount? 2,700. Right. Right, beta? Now, one entry I am writing, and please you all try it. Otherwise, I will tell you. Credit purchases from Raman. $15,000 was wrongly recorded in sales book. Here we have purchased 15,000 from Raman. But instead of recording it in purchases book, we record it in the sales book. कोशिश करो ट्राई करने की कि जो हमने एक्चुअल में वी हैव परचेज, तो हमें परचेजेस की एंट्री डालनी चाहिए थी, लेकिन हमने परचेजेस की नहीं डाली. इंस्टेड हमने उसे सेल मान लिया. मैम आपकी वॉइस बीच बीच में क्या तो ब्रेक हो रही है. सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है बेटा? No, ma'am. हाँ तो Rupsina, I think some technical issues are there बच्चे. हाँ जी बच्चे, प्लीज ट्राई इट वंस. अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसको एज अ वर्किंग थोड़ा सा अपने लिए लिख सकते हो. हाँ जी, आप बताओ मेरे को. नेहा, आप बताओ, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रमन, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? जी हाँ जी नेहा, परचेजेस फ्रॉम रमन, व्हाट शुड बी द एंट्री? मैम मुझे नहीं याद आ रहा. अरे, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन की व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? प्लीज नोबडी स्पीक. Neha, what will be the journal entry for goods purchased from Raman? Purchases account debit to Raman. Yes. Purchases account debit to Raman. Right? With amount. मैं दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ मैम. ठीक है बेटा. With rupees 15,000. This should be the entry. मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. That is, this should be the right entry जो मुझे रिकॉर्ड करनी थी. बट नेहा, हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया रॉन्गली? हमने सेल्स बुक में कर लिया. यस, हमने उसको सेल्स मान लिया. तो क्या एंट्री रिकॉर्ड कर ली हमने बाय मिस्टेक? व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर सेल? Oh, okay. Raman's account debit to sales. Yes, we have recorded this by mistake. बेटा unless you try, आपको ऐसे ही लगेगा मुझे नहीं आता. Right? Yes, I ma'am. have to record this, but by mistake I have recorded this. Now, Dharanjay, you tell me, how can I rectify it? Now sales account would be debited to purchases account. Sales account will be debited, right? क्योंकि जो मैंने गलत रिकॉर्ड की है ना, मुझे उसे रिवर्स करना है. This is the way to rectify ना.
The entry which is recorded wrongly, I have to reverse it, and the entry which I have not recorded, I have to record it. Now it means I have to reverse the complete entry. I have to reverse the wrong entry completely. तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू रमन, ये मुझे रिवर्स करनी है. मैंने रिवर्स कर दी, और ये वाली एंट्री को मुझे एज इट इज ही रिकॉर्ड करना है. दैट इज आई हैव टू रिकॉर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमन अगेन. तो इट मींस रमन विल बी क्रेडिटेड विद डबल अमाउंट. मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से बताती हूँ. You have to identify what is the right entry and what is the wrong entry. The wrong entry at the time of rectification, the wrong entry is to be reversed. अब मुझे इसको जब रिवर्स करना है तो मुझे लिखना है सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है और रमन को क्रेडिट करना है. तो मैंने रिवर्स कर दी. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, रेक्टिफिकेशन के अंदर मुझे जो गलत मैंने किया है ना, उसे मुझे रिवर्स करना है. तो मैंने इसको 15,000 लिख दिया. और जो मुझे एक्चुअल में करना चाहिए था, मुझे उसे एक्चुअल में पास करना है. तो मुझे परचेजेस को डेबिट करना है और रमन को क्रेडिट करना है. तो अब मैं 2 बार तो रमन नहीं लिखूंगी ना. Instead, what I will do, I will club that amount and I will write to Raman 30,000. मैम, हाँ जी. मेरे पास एक डाउट है. हाँ जी, बोलो. जब हमने क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रमन किया, हाँ तो जी. आपने जैसे कहा कि जो फर्स्ट वाला परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रमन अकाउंट हो जाएगा, तो उसे फिर मुझे रिकॉर्ड करना था ना बुक्स में. हाँ, पर फिर जो रॉन्ग एंट्री थी हमारे, वो था रमन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. यस. तो लेकिन अगर हमको दिया है कि अगर क्रेडिट परचेजेस वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक दिया है, तो फिर सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए. नहीं, सेल्स बुक का बेटा ऊपर मैंने यही चीज बताई ना. सेल्स बुक का मतलब है कि आपने पूरी एंट्री को सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी है. ओह अच्छा, ओके. राइट. बुक जब भी आती है ना, बुक का मतलब है बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड एज पर सेल्स. ओके. एनी डाउट टू एनीवन प्लीज. और जैसे मैं आपको बोलती हूँ बच्चे कि फॉर दिस चैप्टर देयर मस्ट बी थॉरो रिवीजन ऑफ, यू मस्ट बी क्लियर. इट इज बेटर कि आप रफ में राइट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री लिखो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस द राइट एंट्री शुड बी मीनू टू सेल्स 850 के साथ, बट हमने रॉन्ग पास कर दी मीना टू सेल्स विद रुपीज 580. अब रेक्टिफाई करने के लिए रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए, रिवर्स, और राइट एंट्री हम एज इट इज पास करेंगे. यही रूल है ना. वन मोर थिंग इज देयर, यू हैव टू सी कि कोई ऐसा अकाउंट है जो हमने राइटली करेक्टली डेबिट और क्रेडिट किया है. हियर यू कैन सी टू सेल्स को क्रेडिट करना था और हमने टू सेल्स को ही क्रेडिट किया. राइट. बट हमने क्रेडिट क्या किया, कम के ज्यादा. मैम कम किया है. तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे, करेंगे. रिवर्स करेंगे. नो, हमने कम किया क्रेडिट तो हम सीधा उसको क्रेडिट ही करेंगे. रिवर्स तो तब करते हैं जब हमने रॉन्ग कर दिया, एक्सेस कर दिया. यस मैम. तो 850 माइनस 580 कितना हो गया, 170. राइट. अब जो हमने रॉन्ग किया उसे हमें रिवर्स करना है, तो 2 मीना कर देंगे. मीना को डेबिट किया ना हमने, यस मैम. तो उसको क्रेडिट करेंगे, और मीनू को हम डेबिट कर देंगे.
So your rectified entry will be Meenu account debit 850 to Meena's account 580 and to sales account. So कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता. Was that right, धनंजय? यस मैम, वो आपने जो जर्नल दिया था मुझे, रेक्टिफाइड यही थी? हाँ मैम. ओके. हाँ बेटा, तो समटाइम्स इफ यू फील कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको इसमें डेबिट क्या करना है या क्रेडिट क्या करना है, तो आप क्या करो, आप सिंपली राइट एंट्री लिखो, रॉन्ग एंट्री लिखो. रॉन्ग को हमें रिवर्स करना है और राइट को एज इट इज उस एंट्री में लिखना है. ठीक है? मैम वर्किंग दिखानी होती है. नहीं नहीं, इफ यू आर एबल टू डू तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? ओके मैम. ओके. फोर्थ वन इज credit sale of 850 to Ram was recorded in purchases book. हमें राइट एंट्री क्या थी इसमें? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? Ram account debited to sales account. राम टू सेल्स होनी चाहिए थी. हमने रॉन्ग क्या कर दिया? हमने परचेजेस टू राम कर दिया. बुक आ गया ना? बुक का मतलब है हमने पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी. अब क्या करेंगे? जो रॉन्ग रिकॉर्डेड है उसे रिवर्स करेंगे, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? RAM to purchases. टू सेल्स. राम अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज राइट एंट्री में टू सेल्स भी है ना बेटा, वो भी रिकॉर्ड करना है हमें. हमने कहा कि हमें रॉन्ग वाली को रिवर्स करना है, तो फिर हम यहाँ सेल्स क्यों लिखा? रॉन्ग वाली को रिवर्स करना और राइट वाली को एज इट इज रिकॉर्ड करना है. ओके. ठीक है? तो राम अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस टू सेल्स. परचेजेस में 850, सेल्स में 850 और राम विल बी डेबिटेड विद डबल अमाउंट. Credit sale of old machinery to Sohan 1700. It was entered in sales book as 7100. Credit sale of old machinery to Sohan. What should be the right entry? हाँ जी अनुष्का, आप बताओगे मुझे, what should be the right entry? Sales account debit to Sohan. Machinery के लिए we use word sale. We have sold the old machinery. It's not goods. Machinery account. Machinery account क्या होगा? Sorry. When we sold machine, is it debited or credited? When asset goes, Credited. what should be the journal entry? So मैम बट रिवर्स नहीं कर देंगे, एक्सेस होगी तो. अच्छा वो बेटा, वो मैं बाद में रेक्टिफाई करेंगे. एक्सेस नहीं है ना? If you can see, it was entered in sales book also. It's not only excess entry. The account involved is also wrong. Oh, okay. The right entry should be Sohan to old machinery. But हमने wrong क्या कर दी अनुष्का? हमने सोहन टू डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया. और अमाउंट 7100. 100. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सोहन अकाउंट को डेबिट ही करना था और उसे डेबिट किया. सेल्स को डेबिट कर देंगे. राइट 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 राइट. सेल्स को डेबिट हो जाएगा 7100 से. And Sohan's account will also be debited. With the difference, Sohan account will be debited or credited.
सोहन एक्सेस डेबिट हुआ है कि क्रेडिट? सोहन को हमने एक्सेस किया है डेबिट या लेस किया है? एक्सेस किया है। ज्यादा कर दिया ना डेबिट? तो अब रेक्टिफाई करने के लिए उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे विद द डिफरेंस 5400। और जो ओल्ड मशीनरी हमने रिकॉर्ड नहीं की है उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। इज इट क्लियर? द रॉन्ग एंट्री जो हमने टू सेल्स लिखी है उसे हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू सोहन करेंगे 5400, टू ओल्ड मशीनरी कर देंगे 1700। 6. Bills receivable 5000 accepted by Mahinder. Bills receivable accepted by Mahinder. What should be the right entry for this? मैं देखूं जरा बिल्स रिसीवेबल रिवाइज किया आपने क्या नहीं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हु एक्सेप्टेड दिस बिल? महेंद्र। महेंद्र। तो महेंद्र के लिए ये क्या है? इज द ड्रॉई और ड्रॉर? ड्रॉई। ड्रॉई। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? Bills receivable account debited. In our books it should be bills receivable account debit to Mahinder, है ना? 5000. But it was recorded as acceptance given to Mahinder for 6000. But it was recorded as acceptance given to Mahinder. हमने उसको ड्रॉर बना दिया अपनी बुक्स में. That is, we have written Mahinder to bills payable. वो भी 6000 के साथ. पहले मुझे ये बताओ, राइट और रॉन्ग एंट्री क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय महेंद्र. बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय महेंद्र. महेंद्र ने एक्सेप्ट किया है तो हम वो हमारे लिए ड्रॉ ही है, हम ड्रॉर है. तो हमारी बुक्स में एंट्री आनी चाहिए थी BR टू महेंद्र. बट हमने क्या डाल दी बाय मिस्टेक? हमने एज एन एक्सेप्टेंस टू महेंद्र, हमने खुद को ड्रॉई बना लिया और उसको ड्रॉर बना लिया. हाँ जी, अब मुझे बताओ इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? हाँ जी, प्लीज डू. अकाउंट डेबिटेड। सॉरी, प्लीज बोलो. हाँ जी, कौन बोल रहा है? एक मिनट मैम। मैम ये बिल्स पेबल टू महेंद्र, एक तो ये हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू महेंद्र. जो रॉन्ग है उसे हमें रिवर्स कर दिया 6000 से. आपकी वॉइस ठीक हो रही है बेटा वो आपकी भी मेरे को अच्छे से नहीं आ रही. रूप से. हाँ जी, बिल्स पेबल टू महेंद्र. ठीक है नेहा. और जो राइट एंट्री उसको एज इट इज रिकॉर्ड करना है. तो मैम BR अकाउंट डेबिट हो जाएगा. तो दो अकाउंट डेबिट होंगे आपके और महेंद्र 500 प्लस 11,000 से हो जाएगा. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू महेंद्र 11,000. तो अगर आपको राइट और रॉन्ग एंट्रीज, अगर मतलब जिसमें आपका अकाउंट भी रॉन्गली इन्वॉल्व है और अमाउंट भी रॉन्गली इन्वॉल्व है, उसे आप राइट रॉन्ग करके कर सकते हो. ठीक है. यस मैम. हाँ जी, द होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 5, question number 7, question number 8 is your homework. Now I am sending you 2 questions of bills of exchange. I am sending you 2 questions of bills of exchange.
which you have to do and submit the test within बिल्स ऑफ 20 minutes. एक्सचेंज का टेस्ट है बेटा शायद मैंने बोला तो था. हम डेप्रिसिएशन का बोला था इसका नहीं बोला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बोला था. द लास्ट टॉपिक वी डिड. प्रिपेयर्ड है कि नहीं? Or should I do it on Monday if it's not prepared? Please tell me honestly. मैम एक्चुअली मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज इजी तो लगता है तो मैं अभी कर तो सकता हूँ मैम मंडे अभी की है मैम मंडे को कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है तो मैं 20 मिनट्स में नहीं कर पाऊंगी सब मैम. Chalo, let it be on Monday then. And Shivansh, it is easy, no doubt, but it's better if you prepare it first, right? यस So let मैम it be on Monday. Everyone should prepare this. No doubt, as Shivansh told, that it's very easy. Lengthy भी नहीं है, ज़्यादा entries भी नहीं है. ठीक है? चलो, then let's do the next question. Fifth question, please आप लोग करो. I am giving you 5 minutes. 2-3 entries जितनी भी आप खुद करोगे, then I'll discuss. Do it yourself. Start doing question number 5th. Yes, ma'am. हाँ जी, first credit sale of 850 to Kishan was posted to Krishan's account. शिवांश आप बताओगे पहला मुझे. यस मैम जस्ट लेट मी थिंक You haven't started the question, beta. नो मैम आई एम डन Okay, tell me ऐसे? then. Christian's account debited to sales account 1,700. Which question are you telling me? Fifth first part.
credit sale of 850 to Kishan was posted to Krishan's account. So where will Krishan Oh, account sorry. goes? Sorry. Wait. Please write it down, think twice, and then tell me the rectified entry. Kishan's account debited to Krishan's account rupees 850. Yes, Kishan account debited to Krishan's account rupees 850. Good. Yeah, I became confused with the R. Okay. Please do the next questions or next parts also. Second is cash sale of 850 to Meenu was posted to the credit of Meena. Now here credit word is also given. Now you have to think ki whether Meenu has to be debited or credited. Now here account bhi galat hai, side bhi galat hai. Cash sale of 850 to Meenu was posted to the credit of Meena. Hanji Dhananjay, you tell me. Yes, ma'am. Ma'am, the third part only. The second one. Okay. मैम मुझे सेकंड वाले में डाउट है कि लाइक उसकी रॉन्ग एंट्री ये है कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू मीना. Yes. ओके नहीं रॉन्ग एंट्री पूछ रहे हो. रॉन्ग एंट्री में बेटा आपको सिर्फ क्रेडिट ऑफ मीना बोला हुआ है, तो डेबिट को छोड़ लीव द डेबिट एस्पेक्ट. मैम नेट इशू हो रहा है. ओके तो इसमें क्रेडिट कैश सेल को क्रेडिट सेल कर दिया है. नो हाँ नहीं उसने देखो आपकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी कैश सेल टू मीनू. सही एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. राइट. तो टू सेल्स हमें क्रेडिट करना था टू सेल्स, लेकिन उसने किसको क्रेडिट कर दिया? मीना. यस. नाउ पास द रेक्टिफाइड एंट्री. ओके. तो मीना's अकाउंट डेबिटेड टू मीनू's अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट. मीनू तो है ही नहीं ना. अच्छा. In this journal, in this the right entry is here. The right entry is cash to sales. ओके. राइट. ये Yes, होनी ma'am. चाहिए थी राइट एंट्री, लेकिन उसने टू सेल्स की बजाय टू मीनू कर दिया, टू मीना कर दिया. Only credit aspect is recorded wrongly. So your journal entry will be rectified entry will be Meena debit to sales account. Okay. ठीक है. हाँ जी. Third, amount of 1500 withdrawn from bank by the proprietor for personal use was debited to purchases account. Neha, you will tell me. If you have done, then tell me. Otherwise, do it and you tell me. The third one. मैम इसकी करेक्ट एंट्री तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. Right. But instead of drawings account debited, which account is debited by him? परचेज. परचेजेस अकाउंट. तो rectified entry क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. Drawings account debited. Because हमें drawings को debit करना था ना. In the right entry, you have written drawings to bank. Fine. यस मैम. इंस्टेड ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट उसने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? बेटा जब डेबिट क्रेडिट लिखा है इट मींस कि आपको वही एस्पेक्ट देखना है. ड्राइंग्स को डेबिट करने की बजाय उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया. ओके. तो योर करेक्ट एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. Credit sale of old furniture to Mohan 1700 was posted as 7100. हाँ जी आप बताओ रुपसीना. मैम इसमें फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट होगा. No, it is sale of furniture. It's not purchase of furniture.
Okay, sorry. The right entry should be Mohan to Mohan account debited. Mohan account debited to old Debited to furniture 1700. लेकिन उसने पास कर दी पूरी एंट्री 7100 से. okay. अब बताओ क्या होगी रेक्टिफाइड एंट्री? व्हाट शुड बी द रेक्टिफाइड एंट्री बेटा? ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हमने. तो मैम वो रिवर्स हो जाएगी. हाँ तो करो फिर. It should be now old furniture to Mohan 5400. Credit sale, Anushka, you will tell me this one. Credit sale of old furniture to Babu Ram 3000 was credited to sales account. नहीं किया है तो take your time और करो इसको फटाफट से. हाँ जी बेटा. मैम इसकी रॉन्ग वाली ये होगी कि बाबू राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. Wrong वाली yes, Babu Ram to sales. बेटा बाबू राम नहीं लिखोगे because it is written, it is credited to sales account. It's not written, it's entered in sales book. Got it? आपकी देखो right entry क्या है इसमें? बाबू राम्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर. Yes, तो instead of old furniture उसने किसको credit कर दिया? सेल्स अकाउंट. Yes. तो what will be the rectified entry? ओल्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Sales account debited to old furniture. जो गलत किया उसे रिवर्स करना है ना? यस मैम. Sales account debited to old furniture. ठीक है? Check of 1280 received from Fareed was dishonored. तो जब check dishonor होता है तो what is the right entry? Fareed debit to bank. Normal entry होती है bank to Fareed, but when it is dishonored, it should be Fareed to bank. But it has been posted to the debit of. Instead of Fareed account को debit करने के, which account is debited by us? Sales returns account debit हो गया by mistake. This is wrong. So what should be the rectified entry? Fareed account debit to sales return. Clear? The last one. When the check is dishonored, Fareed account will be debited to bank. But instead of debiting Fareed account, हमने किसको debit कर दिया? Sales returns को. So sales returns को अब credit कर देंगे और फरीद का account debit हो जाएगा. Clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. So your homework questions are question number 7 and 8. And Monday there will be test also. Test will be of 20 minutes only. I will give you 2 questions only. Right? तो पहले क्लास होगी नॉर्मली आपकी, फिर मैं टेस्ट दूंगी लास्ट 15-20 मिनट्स में. तो क्वेश्चन 7 and 8 is your homework. Okay बेटा. Bye. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Bye बेटा. Bye, ma'am. Bye.